ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन के बारे कि अगर आपके पास एक पेशेंट जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है तो आपने उसको किस तरह अप्रोच करना होगा। सबसे पहले तो आपने दो चीज़ें देखनी होंगी कि टाइमिंग ऑफ जॉइंट पेन कैसी है। क्या वो सडन ऑनसेट है या वो स्लो ऑनसेट है। क्या वो महीनों से उसको पेन हो रहा है या ये पेन उसका दिनों में डेवलप हुआ है या घंटों में डेवलप हुआ है। आपने टॉक्सिसिटी का लेवल देखना होगा कि उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स किस तरह है। फीवर है, पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक ईएसआर सीआरपी रेज्ड हैं, तो टॉक्सिक है या नहीं है। अगर आपके पास टाइमिंग सडन ऑनसेट हो, विद इन आवर्स हो, विद इन डेज हो, तो आपके पास ये एक्यूट है और साथ वो एक्यूट ऑनसेट टॉक्सिक भी होगा। पेशेंट को पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। इसकी वजूहात में आपके पास सेप्टिक आर्थराइटिस आता है। सेप्टिक आर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, क्रिस्टल्स की वजह से हो सकता है, यानी कि गाउट की वजह से हो सकता है। गाउट में यह है कि आपके पास पेशेंट ने लास्ट नाइट एक मील खाया होता है, अच्छा खासा खाना, मीट में एक बिग मील इंजॉय किया होता है, अल्कोहल इनटेक होता है। रात को ही उसको जब सोता है तो मिडनाइट उस अचानक से जाग उठता है सिवियर पेन के साथ इन द बिग टो। That is due to the gout, crystals, acute presentation, sudden onset. Patient was fine a few hours ago, but all of a sudden he developed severe pain. Reactive arthritis. We'll talk about all of these causes in detail in our subsequent videos in rheumatology. अगर आपके पास स्लो ऑनसेट हो, यानी कि पेशेंट को क्रॉनिक पेन था, सालों से एक पेन जो है वो रह रहा है और वो इतने इतने सिम्टमेटिक भी नहीं है पेशेंट, यानी कि पेशेंट इतना टॉक्सिक भी नहीं है, तो आपके पास ये एक क्रॉनिक पेन होता है। क्रॉनिक पेन में फिर आपने क्या देखना है कि इन्फ्लेमेशन का लेवल क्या है। क्रॉनिक पेन यूजुअली हल्का फुल्का पेन होता है जो कि सालों से रह रहा होता है और ये क्रॉनिक पेन के साथ इतनी इन्फ्लेमेशन भी एसोसिएटेड नहीं होती, लेकिन एक माइल्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको मिल सकता है और सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको मिल सकते हैं। आपने क्रॉनिक पेन में बाद में क्या देखना है कि क्या इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। इन्फ्लेमेशन में आपने देखना है कि क्या ईएसआर एलिवेटेड है या नहीं है, सीआरपी लेवल्स एलिवेटेड है या नहीं है। अगर एक सालों से पेन है और उसमें ईएसआर सीआरपी एलिवेटेड नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, ज़्यादा पेन स्वेलिंग नहीं है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। और अगर ईएसआर एलिवेटेड हो, सीआरपी एलिवेटेड हो और वो क्रॉनिक पेन हो, काफ़ी अरसे से पेन हो, तो दैट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी पेन। और वो इन्फ्लेमेटरी वजूहात में आपने फिर क्या देखना है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने इन्वॉल्व हैं। नंबर ऑफ जॉइंट्स आपने देखने हैं कि नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर आपके पास एक है या एक से ज़्यादा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हों तो वो एक पोलीऑर्थ्रोपैथीज है, क्रॉनिक पोलीऑर्थ्रोपैथी जिसके साथ इन्फ्लेमेशन भी एसोसिएटेड है। वो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। एसएलई लूपस की वजह से हो सकता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज की वजह से हो सकते हैं। सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज क्या चीज़ है, ये सब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो पोलीऑर्थ्रोपैथीज अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा हो, इन्फ्लेमेशन भी हो और काफ़ी अरसे से पेशेंट को ये कंडीशन हो, तो दैट इज़ पोलीऑर्थ्रोपैथी। नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर आपके पास एक ही जॉइंट इन्वॉल्व हो लेकिन क्रॉनिक हो, काफ़ी सालों से हो या काफ़ी महीनों से हो, तो दैट इज़ अ क्रॉनिक जॉइंट पेन। उसकी वजूहात में आपके पास एक इंडोलेंट इन्फेक्शन यानी कि एक हल्का फुल्का इन्फेक्शन था जो कि आपके पास जॉइंट में ब्रेक डाउन कर रहा था, बट एज सच इतना ज़्यादा उसने जॉइंट को ख़राब नहीं किया, तो दैट इज़ अ मोनोआर्थ्रोपैथी जो कि आपके पास इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड थी लेकिन एक ही जॉइंट को इन्वॉल्व किया था और काफ़ी महीनों या सालों से वो कंडीशन रह रही थी। मोनोआर्थ्रोपैथी की एक और वजह आपके पास क्रिस्टल्स भी हो सकता है कि आपके पास पेशेंट को एक क्रॉनिक पेन हो यानी कि महीनों से पेन हो और उसमें आपको वजह क्रिस्टल्स मिल जाए। तो आपके पास ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्यूट में हमेशा एक क्रिस्टल्स एक्यूट की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, बट कभी कभार क्रॉनिक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो इन समरी आपने जॉइंट पेन में टाइमिंग टॉक्सिसिटी देखनी है, एक्यूट एंड सडन एंड सिवियर कॉजेज। क्रॉनिक में आपके पास नॉन इन्फ्लेमेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन में नंबर ऑफ जॉइंट्स के मुताबिक हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है। अब डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे
एक जॉइंट पेन के डिजीज़ का कि वो किस वजह से है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जॉइंट एस्पिरेट लेना है, यानी कि जब भी आपके पास जॉइंट पेन का आप डायग्नोसिस विदाउट जॉइंट एस्पिरेट भी बना सकते हैं, लेकिन आप अगर जॉइंट पेन के साथ पेशेंट आता है तो जॉइंट एस्पिरेट लेना ज़रूरी है, यानी कि आप जॉइंट में से फ्लूइड लें और उस फ्लूइड को आप असेस करें। उस फ्लूइड को असेस करने के दौरान आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप उसमें उसकी अपीयरेंस देखते हैं, आप नंबर ऑफ WBCs देखने हैं कि जॉइंट एस्पिरेट में कितने WBCs हैं, आप पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स देखते हैं कि WBCs में कितने सेल्स ऐसे हैं जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, यानी कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं। ग्राम स्टेन करते हैं, कल्चर करते हैं और फिर आप अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। तो आपके पास जॉइंट पेन के साथ पेशेंट आए तो जॉइंट एस्पिरेट करना आपके लिए ज़रूरी होता है। विदाउट जॉइंट एस्पिरेट भी डायग्नोसिस बनाया जा सकता है, बट जॉइंट एस्पिरेट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर डायग्नोसिस व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड के पेशेंट को क्या कंडीशन है। तो अब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल आपके पास अपीयरेंस जो होती है जॉइंट एस्पिरेट की वो क्लियर होती है। नंबर ऑफ WBCs जो होते हैं वो लेस देन 200 होते हैं। नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स ये जो 200 हैं, तो इनमें से लेस देन 25% जो हैं ये आपके पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं। नॉर्मली आपके पास जॉइंट एस्पिरेट में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, तो ग्राम स्टेन्स और ग्राम कल्चर्स नेगेटिव होते हैं। डायग्नोसिस क्या है कि ये आपके पास एक नॉर्मल जॉइंट एस्पिरेट है। अब आप नॉर्मल देख लिया तो नॉर्मल के साथ अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिजीज़ वाले कंडीशंस का। अब अगर आपके पास एक फ्लूइड आता है और वो फ्लूइड की अपीयरेंस क्लियर होती है और उसके साथ उसके अंदर WBCs का नंबर लेस देन 200 होता है और उसके जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी लेस देन 25% है, यानी कि ये तो जॉइंट एस्पिरेट तकरीबन नॉर्मल है। ग्राम स्टेन और कल्चर करते हैं तो वो भी नेगेटिव आता है, लेकिन पेशेंट जॉइंट पेन की कंप्लेंट कर रहा है और पेशेंट यूजली ओल्ड एज का है। जॉइंट एस्पिरेट नॉर्मल हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो जॉइंट एस्पिरेट में और एक क्रोनिक पेन हो, ओल्ड एज हो, तो इसकी वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड जॉइंट एस्पिरेट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके पास जॉइंट एस्पिरेट बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल की तरह होता है, लेकिन पेशेंट ओल्ड एज का होगा और उसको जॉइंट पेन क्रोनिक होंगे, ये सार नॉर्मल होगा। सो दैट्स हाउ यू मेक डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद अगर आपके पास एक एस्पिरेट जॉइंट एस्पिरेट आता है और उसमें फ्लूइड का कलर येलो होता है या टर्बिड होता है, येलो या टर्बिड हो, और उसके साथ आपके पास WBCs का जो कंटेंट है वो आपके पास ग्रेटर देन 200 से 50,000 के दरमियान हो, यानी कि 200 से ज़्यादा 50,000 से कम, 200 से 50,000 50,000 के दरमियान में आपके पास WBCs की क्वांटिटी हो और उसके साथ साथ आपके पास जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं इनमें वो ग्रेटर देन 50% हों, यानी कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं, पहले तो WBCs ज़्यादा हैं, उसके साथ न्यूट्रोफिल्स भी आपके पास ग्रेटर देन 50% हैं। आप ग्राम स्टेन करते हो तो ग्राम स्टेन पे आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये क्या होता है, ये आपके पास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक SLE, सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज, SLE, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसमें आपको इस तरह की पिक्चर मिलती है कि जिसमें आपके पास ग्राम स्टेन में WBCs जो होते हैं वो जॉइंट एस्पिरेट में 200 से 50,000 के दरमियान में होते हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं वो आपके पास 50% से ज़्यादा होते हैं। ग्राम स्टेन और कल्चर पे आपको कुछ नहीं मिलता। जबकि पेशेंट को जॉइंट पेन की कंप्लेंट होती है और ये एक इन्फ्लेमेटरी है क्योंकि WBCs इसमें ज़्यादा हैं, इन्फ्लेमेशन है, तो मोस्ट लाइकली ये रूमेटाइड आर्थराइटिस, SLE और सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज जितनी हैं तो इनमें आपके पास ये कंडीशन पाई जाती है। एक और आपके पास जॉइंट एस्पिरेट आपको मिलता है जिसका कलर बिल्कुल ओपैक होता है, और नंबर ऑफ WBCs जो होते हैं वो आपके पास 50,000 से भी ज़्यादा होते हैं। 50,000 से WBCs ज़्यादा हैं और आपके पास ग्रेटर देन 50% उनमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। आप ग्राम स्टेन और कल्चर करते हो तो उसमें आपको बैक्टीरिया मिल जाता है। ग्राम स्टेन और कल्चर में आपको बैक्टीरिया पॉजिटिव मिल जाता है।
कल्चर्स पॉजिटिव आते हैं, यानी कि इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स WBC ज़्यादा हैं और आपके पास कलर जो है, अपीयरेंस जो है वो ओपैक है। उसके अलावा आपके पास डायग्नोसिस क्या होगा इसका कि ये एक इन्फेक्शन की वजह से है। इन्फेक्शन वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये कंडीशन आपके पास सेप्टिक आर्थराइटिस में पाई जाती है, यानी कि अपीयरेंस ओपैक होगी जॉइंट एस्पिरेट की, WBCs 550,000 से ज़्यादा होंगे, पोलीज 50% या 75% से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ग्राम स्टेन और कल्चर पे आपको बैक्टीरिया मिलेगा, तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस। अगर वो येलो कलर हो 200 से 50,000 के दरमियान में हो तो वो इन्फ्लेमेटरी है। अगर वो क्लियर हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन तमाम कंडीशंस को कि इन कंडीशंस में स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन क्या होती है और होता क्या है। थैंक यू वेरी मच।